भरी। जैसे कहा है कि थोड़ा सारा लगवा दो। उसी समय रानी तारावती कहने लगी महाराज जो तुमने बात कही दोबारा मत कहना। क्यों? जिस दिन से हम तुम बिक गए न आप राजा रहे न हम रानी। महाराज ये तो विचित्र है कहानी, नहीं चल पाएगी मनमानी, इसीलिए हो रही है हैरानी। ऐसो शब्द तुमने कहो सो अब दोबारा मत कहना। तुम्हारे घड़े को मैं कैसे उठवा दूं तुम ही बताओ। सोचो कहाँ तुम एक मेहतर घर का काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाती हूँ। मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को छू लिया। उठवाने की तो बहुत बड़ी बात रही, तुम्हारे घड़े को मैं छू भी नहीं सकती हूँ। हाँ पर एक अकल बता सकती हूँ। राजा बोले देवी तो अकल ही बता दो का उस तरीका से घड़ा तो उठी जाए, क्योंकि मेरा मालिक मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा और मैं समय से ना पहुंच पाऊंगा, गालियां देगा, हो सकता वो मारपीट भी कर दे। देखिए भक्तों राजा अपने मालिक से डरते थे। उसी समय रानी तारावती रो करके बोली पिया आपको मैं एक अकल बता रही हूँ, आपका घड़ा उठ जाएगा। कैसे? तो रानी ने अपने पिया को अकल बताई। देखो बहना के स्वामी देवे अकली बताई जल में घुसले उठाई पिया देवे स्वामी देवी अकल बताई
कहा पिया जल में घुस जाओ, थोड़ा सारा पानी का मिल जाएगा, घड़ा आसानी से अपने सर पे रख लो ना और अपने मालिक के घर चले जाना। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे देवी ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने ये अकल बताई। आज हरिश्चंद्र उसी समय जल में प्रवेश हो गई बहनाओ। देखिए समय के छाती तक जल में घुसियो रे, और सुनियो मेरे भाई, और पानी पी सके राजा ने तब घड़ा तो लियो उठाई। घड़ा तो उठा लिया, लेकिन जैसे ही सर पे रखा आगे कदम बढ़ाया, कदम बढ़ाते बढ़ाते पैर फिसल गया। महाराज के बाहर सांस तो छूट गया, ठोकर ऐसी लगी घड़ा धरती पे फूटी गया। जागी रानी थाली लखे के राजा हिलकी भर गोयो, जागी रानी थाली लखे के राजा हिलकी भर गोयो। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा लिया। घड़ा उठाते उठाते सर पे रखने के बाद जैसे कदम बढ़ाया, कदम बढ़ाते बढ़ाते गजब हो गया, पैर फिसला। परीक्षित महाराज राजा जमीन पर गिर पड़े, घड़ा भी सर से नीचे गिर पड़ा। गिरते गिरते घड़ा फूट गया। जैसे घड़ा फूटा है, आज रानी तारावती ने तो अपना घड़ा भर लिया, वो तो चली जाती हैं। हरिश्चंद्र वहीं पर रोते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे। कांपता हुआ राजा कालू मेहतर के पास पहुंचा। कालू मेहतर ने देखा, कहा ए हरिया घड़ा कहां है? महाराज घड़ा कहां है? महाराज हाँ घड़ा महाराज बोलो बोलो। घड़ा हमसे फूट गया महाराज। कालू मेहतर ने क्रोधित में आकर के कहा, कमीना कैसे फूट गया? महाराज शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं था, जो घड़ा को साथ लेते ठोकर लगी, जमीन पर गिर पड़ा महाराज, घड़ा फूट गया हमसे। कैसे फूट गया? तेरे प्राण कैसे निकल गए? दो दो शेर सत्तू खा जाता है, फिर भी तेरे प्राण कैसे निकल गए? बोल। समझ गए तू हरामी है, तूने कभी काम किया नहीं। आज से पानी भरने का काम बंद है। ले लाठी, मरघट में जा, मुर्दा जला, कफन उघा। ठीक है महाराज। भोजन दे दीजिए महाराज, भूख लगी है बड़ी तेज से। और सुन, भोजन? कमीना, तुझे भोजन दूंगा। हमारा आज ये तेरा दंड है, आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। माता बहनों, राजा हरिश्चंद्र ने सोचा था कि आज तो पेट भर ही जाएगा, बहुत दिन खाली निकल गए। राजा ने लाठी ले ली, एक काला सा फटा कम्बल अपने कंधे पर रख लिया, हाथ में बांस लेकर के मरघट की तरफ चल देता है। कहा, मालिक हमसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी है, भोजन तो खिलाई दो। कालू मेहतर कहने लगा, आज भोजन नहीं मिलेगा, ये तेरा दंड है। ऐसे तू रोज घड़ा फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? इसीलिए जा मरघट में। मरघटिया बन गए हरिश्चंद्र। बारिश समय, देखिए समय, भाई हरिश्चंद्र जो लाखों की भीड़ में रहा करते थे, मगर आज कालू मेहतर की आज्ञा का पालन करते हैं। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम इन टाइड वेट फॉर ननी ऑलवेज वाक। बेटा रमेश, समय की मार बड़ी विचित्र होती है। गुरुदेव राजा से भिखारी बन गए हरिश्चंद्र। याद रखना, करते थे न्याय जज बनकर, बही कटघरा में खड़े देखे। करते थे इलाज डॉक्टर बनकर, बही हॉस्पिटल में पड़े देखे। ठिठकते साहिल पर उन्हें दरिया डुबोता है, इरादे जिसके हों पक्के भंवर से पार होता है। बारे हरिश्चंद्र आज मरघटिया बन गए। किया था जिन लोगों ने लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, सही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। जिन लोगों को मन भोका भोजन न भाया, भोजन न भाया, वही लोग सड़कों पे कोना बटोरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न जो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, वही शेर हमने पेड़ों में चरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। देखिए समय, भक्तों, समय की मार बड़ी विचित्र होती है। समय कभी भी किसी वक्त ऐसी ठोकर लगाता है कि इंसान कभी संभल नहीं पाता है। तो वक्त और समय की मार बड़ी विचित्र होती है। याद रखना परीक्षित महाराज, जो जन्म गधैयन पहने बैठे सो घूमते हैं कारण में। देखो किस्मत, तकदीर, भाग्य। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे स्टेशनों पर जो चाय बेचा करते थे, तो आज देखो पूरे देश को नचा रहे। समय देखो, जो जन्म गधैयन पहने बैठे सो घूमते हैं कारण में। रात छोड़ के डोकर मरिए महापुरुष के जागरण में। समय एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत लिए। एक दिन दसौ शीश पड़े रहे रण में। वो भी समय था रावण का, जो देवता आज्ञा का पालन किया करते थे, पवन झाड़ू लगाया करते थे, बेमाता चकिया पीसा करती थी। देखिए समय, एक दिन रावण ने दसौ दिशा जीत ली। एक दिन दसौ शीश पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपकाल